नमस्ते छात्रों, मैं इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो यहाँ पर हम तीसरा वीडियो मध्ययुगीन काव्य इस पद्य पाठ पर देख रहे हैं। यह जो हमारा तीसरा वीडियो है, इस वीडियो में हम इस पद्य में दिए हुए आखिरी जो 5 साखियाँ हैं उन साखियों का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने यह साखी दी हुई है। आप देख सकते हैं पन्ना नंबर 20 पर, कागद काले करी मुए केते वेद पुराण, एके आखर पिवका दादू पड़े सुजान। यानी कि कागद काले करना, इसका मतलब है लिखना या व्याख्या करना। करी मुए केते वेद पुराण, केते यानी कि कितने भी, वेद पुराण इसका मतलब है वेद पुराण। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कागद काले करी मुए केते वेद पुराण, एके आखर, एके आखर इसका मतलब है, आखर का अर्थ है अक्षर, पिव का अर्थ है यहाँ पर दिया हुआ है प्रियतम या प्रभु। एके आखर पिव का दादू पढ़े सुजान, सुजान इसका मतलब अर्थ है चतुर या ज्ञानी, दादू पढ़े सुजान। तो इस प्रकार यहाँ पर यह जो 6 नंबर की साखी है, इसमें संत दादू दयाल कहते हैं कि जो अनेक लोगों ने वेद और पुराण जैसे महान ग्रंथों का अध्ययन किया, महान ग्रंथों का अध्ययन किया और उनकी व्याख्या करने में वह लिख लिख कर कागज उन्होंने काले कर दिए। पहली पंक्ति का अर्थ यहाँ पर स्पष्ट होता है, कागद काले करी मुए केते वेद पुराण, यानी कि अनेक ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने वेद और पुराण जैसे महान ग्रंथों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उनकी व्याख्या करने के लिए उन्होंने लिख लिख कर कागज काले किए या कागज काले कर दिए। अर्थात अनेक पुस्तकें उन्होंने लिख डाली, अर्थात अनेक पुस्तकें उन्होंने लिख डाली। लेकिन वह कहते हैं एक के आखर पिव का दादू पढ़े सुजान, यानी कि वह कहते हैं कि लेकिन उन्हें जीवन का सच्चा मार्ग नहीं मिला। इतने वेद पुराण जैसे पुस्तक पढ़े, महान ग्रंथों का अध्ययन किया और उसकी व्याख्या करने के लिए लिख लिख कर कागज काले किए, फिर भी उनको अपने जीवन का सच्चा मार्ग नहीं मिला। इसलिए कवि कहते हैं कि दादू पढ़े सुजान, दादू पढ़े सुजान इसका मतलब है कि जिसने प्रिय प्रभु का एक अक्षर पढ़ लिया, प्रिय प्रभु का जिसने एक अक्षर पढ़ लिया वह सुजान यानी ज्ञानी हो गया। यानी कि सुजान या ज्ञानी होने के लिए वेद पुराण जैसे अनेक ग्रंथों को पढ़ने के बाद उसकी व्याख्या करने के लिए कागज काले करना, इस बात की आवश्यकता नहीं है। तो प्रिय प्रभु का एक अक्षर पढ़ लेना, वह सुजान यानी ज्ञानी हो गया। इस प्रकार यहाँ पर वेद पुराण जैसे ग्रंथों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं, तो प्रिय प्रभु का एक अक्षर पढ़ लेना और एक अक्षर पढ़ लेने के बाद सुजान या ज्ञानी हो जाना, यह बात यहाँ पर संत दादू दयाल इन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत की है। आगे 7 नंबर की जो साखी है, दादू मेरी, दादू बैरी मैं मुआ, दादू बैरी मैं मुआ मुझे न मारे कोई, बैरी यानी कि शत्रु या दुश्मन। दादू मेरा बैरी मैं मुआ मुझे न मारे कोई, मैं ही मुझको मारता मैं मरजीवा हुई। यानी कि यहाँ पर संत दादू दयाल कहते हैं कि मैं यानी अहंकार, दादू मेरा बैरी मैं मुआ, मैं इसका अर्थ यहाँ पर है अहंकार। दादू दयाल कहते हैं कि जिस प्रकार दूसरे साखी में भी अहंकार का त्याग करने की बात की थी, उसी प्रकार यहाँ पर भी संत दादू दयाल इन्होंने अहंकार को त्यागने की ही बात दूसरे साखी के माध्यम से की है। दादू मेरा बैरी मैं मुआ मुझे न मारे कोई, यानी कि मनुष्य के भीतर जो अहंकार है वह अहंकार ही उसे नष्ट कर सकता है, दूसरा उसे कोई नहीं मार सकता। उसका अहंकार ही उसे
मार सकता है। इसलिए यहाँ पर संत दादू दयाल कहते हैं कि मैं यानी मेरा अहंकार ही मेरा शत्रु निकला। बैरी यानी कि शत्रु या दुश्मन, मेरा दूसरा कोई शत्रु नहीं है, मेरा अहंकार ही मेरा शत्रु निकला, जिसने मुझे मार डाला, मुझे पराजित कर दिया, मुझे पराजित कर दिया। मुझे न मारे कोई, मैं ही मुझको मारता। मुझे कोई दूसरा नहीं मारता है, मैं खुद ही अपने आप को मार रहा हूँ। मुझे और दूसरा कोई नहीं मार सकता, मैं अपने आप को मार रहा हूँ। इसका मतलब मेरे भीतर जो अहंकार है वही मुझे मार रहा है, या मुझे उसने मार डाला, मुझे पराजित कर दिया। मैं खुद ही अपने आप को मार रहा हूँ, मैं ही मुझको मारता, मैं मर जीवा हुई। मैं खुद ही अपने आप को मार रहा हूँ, मेरे भीतर का मेरा अहंकार मुझे मार रहा है या मुझे पराजित कर रहा है। मैं खुद ही अपने आप को मार रहा हूँ, अर्थात मेरा अहंकार ही मुझे मारने वाला निकला, कोई दूसरा नहीं। इसलिए कवि यहाँ पर कहते हैं कि अब मैं स्वयं इस अहंकार को मारने जा रहा हूँ, यानी कि मैं खुद अहंकार को मारने जा रहा हूँ, मैं स्वयं अपने अहंकार को मारने जा रहा हूँ। इसका मतलब अहंकार का त्याग करना। इसके मरते ही मैं मरे हुए से फिर जी उठूँगा, यानी कि अहंकार मेरे भीतर है, तो अहंकार मेरे भीतर होने की वजह से मेरी स्थिति किस प्रकार हुई है, मरजीवा जैसी। यानी कि मरजीवा का अर्थ है जीवित होते हुए भी मरा हुआ, यानी कि अहंकार भीतर है तो मनुष्य जीवित होकर भी मरे हुए के समान है। इसलिए यहाँ पर संत दादू दयाल कहते हैं कि अब मैं स्वयं इस अहंकार को मारने जा रहा हूँ। यदि यह मेरे भीतर रहा तो मैं जीवित होकर भी मरे हुए के समान रहूँगा। इसके मरते ही मैं मरे हुए से फिर जी उठूँगा, मैं मरजीवा बन जाऊँगा। इस प्रकार यहाँ पर अहंकार को त्याग कर किस तरह से हम अपना जीवन जी सकते हैं, या अहंकार को त्यागना कितना महत्वपूर्ण है, यह बात यहाँ पर कही गई है। आगे हम 8 नंबर की जो साखी है यहाँ पर हम देखेंगे, जिनकी रक्षा तू करे। जिनकी रक्षा इसका मतलब है रक्षा करना। ते उबरे करतार, ते उबरे यानी कि पार हो जाना या बचना। ते उबरे करतार इसका अर्थ है सृष्टि की रचना करने वाला, और उबरे का अर्थ है पार हो जाना या बचना। जेते छाड़े हाथ थे ते डूबे संसार। जेते जे यानी कि जिसे, जेते छाड़े हाथ थे ते डूबे संसार। तो यहाँ पर प्रभु की कृपा होना, सर्वशक्तिमान प्रभु को संबोधित करते हुए प्रभु किस तरह से हमारी रक्षा करते हैं, इसकी जानकारी यहाँ पर इस साखी के माध्यम से दी है। जिनकी रक्षा तू करे ते उबरे करतार, यानी कि कवि सर्वशक्तिमान प्रभु को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, जिनकी रक्षा तू करता है, जिनकी रक्षा तू करता है वही संसार को पार कर सकता है। यानी कि जिस पर प्रभु की विशेष कृपा हो वही संसार में आए हुए मुसीबतों का सामना कर सकता है, और उन मुसीबतों को जीवन मार्ग से हटाकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। ते उबरे करतार, यानी कि वह अपने जीवन में पार हो सकते हैं, या जो भवसागर को पार कर सकते हैं। और जिनका हाथ तू छोड़ देता है, यानी कि जेते छाड़े हाथ थे, यानी कि जिनका हाथ तू छोड़ देता है, यानी कि अर्थात जिस पर तेरी कृपा नहीं होती, जिनका हाथ तू छोड़ देता है वे भवसागर में डूब जाते हैं। यानी कि प्रभु ने जिसका हाथ छोड़ दिया, इसका मतलब जिस पर प्रभु की कृपा नहीं होती वह भवसागर में डूब जाते, वह भवसागर को पार नहीं कर पाते। अर्थात जिस पर तेरी कृपा होती है वे सफल हो जाते हैं। इसलिए प्रभु की कृपा होना
विशेष है। और यदि प्रभु की कृपा हो जाती है तो प्रभु उसकी रक्षा करते हैं या वह भवसागर को पार कर जाता है, और जिसका हाथ प्रभु छोड़ देते हैं वे भवसागर में डूब जाते हैं। इस प्रकार प्रभु की कृपा हम पर बनी रहे, इसलिए इस तरह से हमें प्रभु के भक्ति में लीन रहना है या भक्ति करनी है, यह भी बात हमें यहाँ पर कवि समझाते हैं। आगे 9 नंबर की जो साखी है, काहे को दुख दीजिए साई है सब माही, दादू एके आत्मा दूजा कोई नाही। यानी कि काहे को यानी कि क्यों या किस लिए, दुख दीजिए यानी कि दूसरों को दुख देना, साई है सब माही, माही यानी कि मैं, यहाँ पर दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यह बात कवि हमें समझाना चाहते हैं, और इस साखी के माध्यम से जैसी करनी वैसी भरनी या दूसरों को दुख नहीं देना है। यदि हम दूसरों का भला चाहते हैं तो हमारा भला होता है, यदि हम दूसरों का बुरा चाहते हैं या बुरे विचार दूसरों के बारे में मन में लाते हैं, उनसे गलत व्यवहार करते हैं, तो हमें भी उसी प्रकार का फल मिलता है। काहे को दुख दीजिए साई है सब माई, यानी कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, सबके बारे में अच्छा सोचना है। इसलिए कवि संत दादू दयाल कहते हैं कि हे ना समझ, तू किसी को क्यों दुख देता है, प्रभु तो सभी के अंदर विद्यमान है। यानी कि यदि तू दूसरों को दुख देता है तो तू साक्षात प्रभु या ईश्वर को ही दुख दे रहा है। इसलिए काहे को दुख दीजिए साई है सब माई, सबके भीतर ईश्वर विद्यमान है, ईश्वर सबके भीतर है। अब सबकी आत्मा एक है, सबकी आत्मा एक है, दादू एके आत्मा दूजा कोई नहीं, दूजा यानी कि दूसरा कोई नहीं, सबकी आत्मा एक है, आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा के अलावा यहाँ दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि सबके भीतर ईश्वर का निवास है, ईश्वर सबके भीतर विद्यमान है। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, यह बात यहाँ पर कवि समझाते हैं। और इसी प्रकार का कबीर जी का भी एक दोहा है, संत कबीर इन्होंने भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में कहा है कि दूसरों के प्रति यदि हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं तो हमारा भी भला हो जाता है और हमें सुख के बदले सुख मिलता है, दुख के बदले दुख मिलता है। यदि हम दूसरों को दुख देते हैं तो हमें भी दुख ही मिलता है। तो यहाँ पर दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार की बात यहाँ पर संत दादू दयाल इन्होंने की है। आगे 10 नंबर का एक आखिरी जो दोहा या साखी हमारे सामने प्रस्तुत की है, वह साखी यहाँ पर आखिरी साखी है। दादू इस संसार में ये दो ही रतन अमोल, दादू इस संसार में ये दो ही रतन अमोल, एक साई एक संत जन इनका मोल न तोल। यानी कि संत दादू दयाल कहते हैं कि इस संसार में केवल दो ही अनमोल रत्न हैं। दादू इस संसार में ये दो रतन अमोल, एक साई एक संत जन इनका मोल न तोल। यानी कि इस संसार में केवल दो ही अनमोल रत्न है, इनमें एक स्वयं प्रभु है और दूसरा रत्न प्रभु की आराधना करने वाले संत जन है। यानी कि संत और प्रभु ये दो ही रत्न अनमोल है। तो ये दोनों रत्न अनमोल है, इन्हें न खरीदा जा सकता है और न ही तोला जा सकता है। इनका मोल न तोल, इनका कोई मोल नहीं किया जा सकता, इनको तोला नहीं जा सकता, इनको खरीदा नहीं जा सकता। इस प्रकार संत दादू दयाल इन्होंने दो जो अनमोल रत्न है इनके बारे में जानकारी यहाँ पर आखिरी साखी में दी है। इस प्रकार यहाँ पर 10 साखियों का हमने अध्ययन किया। इन साखियों के माध्यम से संत दादू दयाल इन्होंने हमें उपदेश किया है और
इन साखियों के माध्यम से हम अपना जीवन और अच्छी तरह से कैसे जी सकते हैं, इस प्रकार का उपदेश भी हमें इन साखियों के माध्यम से उन्होंने किया है। यानी कि इस निर्गुण धारा के जो संत कवि है, इन्होंने समाज को उपदेश या सही दिशा दिखाने का काम अपने विचारों के द्वारा, अपने साहित्यिक रचनाओं के द्वारा किया है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम ठहरते हैं और इस कविता को पूर्ण विराम देते हैं। धन्यवाद।